नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 29 जुलाई 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है। पुष्य नक्षत्र प्रातः 9:47 तक और इसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र है। सिद्धि योग किंस्तुघ्न करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य चर्चा जन्म कुंडली के अष्टम भाव से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। 3 अगस्त दिन बुधवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र का संचरण मिथुन में जारी है। सूर्य, चंद्रमा और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु तुला में है। शनिदेव मकर राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं और देव गुरु बृहस्पति का संचरण मीन में जारी है। यह है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज शनि के नक्षत्र में प्रातः थोड़ी देर तक चंद्रमा रहेंगे पुष्य नक्षत्र में, और इसके पश्चात बुध के नक्षत्र में चंद्रमा चले जाएंगे। तो जब आप लोग अपने कार्यस्थल की ओर बढ़ रहे होंगे तो चंद्रमा बुध के नक्षत्र में होंगे। तो आज शुक्रवार का दिन और पूरे दिन शनि और बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का होना आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है, वो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ हो जाएगा, कौन कौन से आपके कार्य हैं जिन्हें आज आप अवश्य ही कर लीजिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें सतर्क रहना है, सचेत रहना है। आज का दिन कहीं ना कहीं आपको पीड़ित करेगा, परेशान करेगा। आपको बहुत से ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से बचना है। इन सभी विषयों की चर्चा, इन विषयों को हम जानेंगे, इन राशियों को हम जानेंगे आगे राशिफल में। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले मुहूर्त की चर्चा कर लें। 3 अगस्त दिन बुधवार पहला मुहूर्त मिल रहा है व्यापार से संबंधित। कोई कार्य करना चाहते हैं, दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। देखिए, व्यापार से संबंधित कार्य के लिए वैसे तो दिन का समय होता है, दीक्षा तो प्रातःकाल भी किया जा सकता है, लेकिन व्यापार से संबंधित कार्य के लिए मुहूर्त तो दिन में होना चाहिए। लेकिन उस दिन मुहूर्त मिल रहा है प्रातः 6:31 से 8:45 तक। अब जो भी आपके जरूरी काम अगर हो सकते हैं तो कर लीजिएगा। बीज बोने का और वृक्षारोपण का, हर तरह की कोई भी गाड़ी से सुई से लेकर के और गाड़ी तक जो भी वस्तु क्रय विक्रय करनी है, उन सबके लिए आपको मुहूर्त मिल जाएगा। और साथ ही साथ कहीं अपने नौकरी में ज्वाइनिंग इत्यादि करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मुहूर्त है। ये सभी मुहूर्त प्रातः 8:45 से 10:57 के बीच है। आप इन मुहूर्तों का इस्तेमाल करिए और जो भी आपके जरूरी काम है वो कार्य अपने पूर्ण करिए। 9 सूत्र
ये ऐसे सूत्र नहीं है जो बहुत कठिन है, जो मैंने कभी बताए नहीं हैं। 9 ऐसे सूत्र हैं जो मैं आपको आज अष्टम भाव से संबंधित बताने जा रहा हूं, जिसे आप बातों ही बातों में मुंह जबानी याद कर लेंगे। जन्म कुंडली का अष्टम भाव, यह भाव असल में आयु का भाव है। अतः यह भाव अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि यह आयु का भाव है। और आयु से हमारे, आयु के अलावा हमारे जीवन में और भी कुछ श्रेष्ठ हो सकता है? नहीं, परंतु यह नवम भाव का व्यय कर देता है, अर्थात हमारे धर्म का, हमारे भाग्य का व्यय कर देता है। इसीलिए इस भाव को बुरा भाव माना जाता है। अर्थात आयु से भी अगर कुछ ज्यादा हमें हमारे जीवन काल में हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो है हमारा धर्म। हमें लंबी आयु मिले, परंतु हम अपने कर्तव्य पथ से भ्रष्ट हों, भटके हों, तो वो आयु मृत्यु के समान है। यानी वो आयु ठीक नहीं है, उस आयु का कोई मोल नहीं। लेकिन आयु थोड़ी कम भी हो और हम अपने धर्म कार्य करते हुए अपने सही पथ पर चल रहे हैं और भाग्य का भी साथ मिल रहा है। भाग्य का साथ मिलना अर्थात धर्म, धर्म साथ हो वही भाग्य है। तो यही अत्यंत श्रेष्ठ जीवन है। परंतु उस भाव का ये व्यय कर देने वाला है, इसीलिए आयु जैसे मुख्य चीज को भी बुरे भाव से जोड़ दिया। दूसरा सूत्र, इस भाव में शुभ ग्रहों या पाप ग्रहों किसी का होना बहुत श्रेष्ठ नहीं माना गया है। यह भाव यदि सुप्त हो जाए तो कोई बहुत बुरी बात नहीं। सुप्त का अर्थ है इसी भाव में किसी ग्रह का न होना, किसी ग्रह की दृष्टि न होना। परंतु इस भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि अच्छी मानी जाएगी। यह इस भाव के बल में वृद्धि करेगा, आयु वर्धक माना जाएगा। शनिदेव आयु के कारक ग्रह हैं, अतः इस भाव में उनका होना अच्छा माना गया है। परंतु देखने में तो यही आता है कि जिनकी जन्म कुंडली के अष्टम में शनिदेव हैं, फिर तो उनसे ज्यादा मुश्किल में जीवन किसी ने नहीं काटा, उनसे ज्यादा कष्टप्रद जीवन किसी का नहीं है। यानी देखने में यही आता है कि अष्टमस्थ शनि आयु जरूर बढ़ा देते हैं, लेकिन इतना संघर्ष बढ़ा देते हैं कि जातक फिर त्राहिमाम कर बैठता है। इस भाव के बारे में, यानी अष्टम भाव के बारे में अगर हम कहें तो इसके स्वामी का लग्न में बैठना बिल्कुल ठीक नहीं है। अर्थात इस भाव का स्वामी अगर लग्न में चला जाए तो जातक के जीवन काल में परेशानियां कभी खत्म ही नहीं होती। परंतु इस भाव के स्वामी का पंचम में जाकर के बैठना ठीक माना गया है। जन्म कुंडली का पंचम भाव ज्ञान का है, जन्म कुंडली का अष्टम भाव रिसर्च का। पंचम, अष्टम पति पंचम में जाकर के बैठ जाए तो ऐसा जातक रिसर्चर हो जाता है। पंचम पति अष्टम में बैठ जाए ठीक नहीं है, अष्टम पति पंचम में जाकर के बैठ जाए ये ठीक है। ऐसा जातक रिसर्चर क्वालिटी का रिसर्च करने वाला होता है। अष्टम के स्वामी यदि कुंडली के इन्हीं भावों में अर्थात 6, 8, 12 में ही हो तो आप जानते हैं इसको विपरीत राजयोग माना गया है। इसका प्रभाव बहुत अच्छा माना गया है, परंतु उसके लिए लग्नेश का बलवान होना अति आवश्यक है। लग्नेश बली नहीं होंगे तो विपरीत राजयोग का प्रभाव नहीं मिलेगा। जन्म कुंडली का अष्टम भाव, इस भाव के स्वामी का नीच होना, अस्त होना, साथ ही साथ जन्म कुंडली में शनि का, लग्नेश का कमजोर होना, ये इस बात की सूचना है कि जिस जातक की कुंडली में है उसकी आयु थोड़ी कमजोर है या आयु कम है। देखा जाए तो हम सबके जीवन में मृत्यु से ज्यादा कुछ भी गुप्त नहीं है, और ये गुप्त भाव अष्टम भाव, आयु का विचार यहां से होता है सो मृत्यु का भी विचार यहीं से होगा। अतः ये मृत्यु का भाव होने के चलते और मृत्यु का सबसे गुप्त होने के चलते हमारे जीवन में जितनी भी गुप्त घटनाएं घटित होती हैं, गुप्त घटना का मतलब क्या, जिसका आपको पहले से कुछ भी पता ना हो। हालांकि मृत्यु सबके बारे में सबको पता है कि मृत्यु होने वाली है, लेकिन कहां कोई मानता है कि आजकल में होने वाली है, कभी भी हो सकती है। तो जितनी भी गुप्त घटनाएं घटित होती हैं, गुप्त प्रक्रियाएं आपके जीवन काल से जुड़ती हैं, उन सब का विचार इसी भाव अष्टम भाव से होता है। अष्टम पति का जन्म कुंडली में अंश बल से बलवान होना, शनि का बलवान होना, लग्नेश और तृतीयेश का बलवान होना इस भाव को बली करता है और फलतः जातक की आयु लंबी हो जाती है। और आखिरी सूत्र ये 9वां है। ये आपको बता दूं कि कोई तांत्रिक हो, कोई रिसर्च करने वाला हो, कोई साधक हो, तो उनकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव को ही सबसे ज्यादा गौर से देखिए। उनके अष्टम भाव के स्वामी का बलवान होना अत्यंत आवश्यक है। उनकी कुंडली में अगर अष्टम भाव के स्वामी बली होंगे तभी उनको उनके जीवन काल में विशेष सूचना प्राप्त होगी। एक जादूगर के जीवन काल में उसका अष्टम भाव अगर बली नहीं होगा, उसके खेल पूरी तरह से गुप्त नहीं होंगे, तो वो सफल कैसे होगा। तो उसका अष्टम भाव अत्यंत बली होना चाहिए। तो आशा करता हूं अष्टम भाव को आपने जाना। आने वाले दिनों में नवम भाव से संबंधित कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताऊंगा जिसे आप जबानी याद कर लीजिए। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा
आपकी राशि से आज चतुर्थ में है और देखा जाए तो ये चंद्रमा क्रमशः शनि और बुध के नक्षत्र में रहने वाले हैं। सूर्य के करीब होने के चलते पूरी तरह से चंद्रमा, चूंकि आज प्रतिपदा का है दिन, तो ये चंद्रमा पूरी तरह से पापग्रह बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज का दिन मानसिक अशांति, क्योंकि चंद्रमा शनि के सामने भी हैं, परेशानी का ही है। आमदनी से अधिक खर्च की स्थिति, पारिवारिक जीवन हो या पेशेवर, जहां भी रहेंगे असंतुलित स्थिति दिखाई पड़ेगी। कलह का वातावरण ही आपको मिलने वाला है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज का दिन मानसिक अशांति से भरा हुआ है। गृह कलह इसमें नंबर 1 पर है। कार्यक्षेत्र में एक के बाद एक छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी, जिसके चलते आपके कार्य बाधित होंगे। बेहतर करने के बावजूद जिसका ध्यान आप अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं उसका ध्यान आपकी ओर नहीं जाएगा और वहीं कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों का संपूर्ण समर्थन आपको प्राप्त नहीं होगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में व्यस्तता थोड़ी ज्यादा रहने वाली है, लाभ थोड़ा कम। सो बहुत सोच समझ करके चलना है। बिना सोचे समझे हर बात में बोलना, टीका टिप्पणी करना आपके लिए ठीक नहीं है। तो वहीं मेष राशि के प्रेमियों की बात करूं तो पूरी तरह से सावधान रहिएगा। प्रेम का प्रस्ताव आपका असफल होता दिखाई पड़ रहा है। प्रेमियों के लिए दिन ठीक नहीं है। विद्यार्थियों की बात करूं तो समय आपके भी पक्ष में बहुत ज्यादा दिखाई नहीं पड़ रहा। जिस तरह के सहयोग की उम्मीद अगर आपको रही हो तो सहयोग प्राप्त होता नहीं दिखाई पड़ रहा। जोड़ों के दर्द से आप परेशान होंगे। आज हनुमान चालीसा का आपको 3 बार पाठ करना चाहिए। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश इत्यादि करते हैं ना करें। वृषभ के जातकों के लिए दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। सुधैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। सफलता आपको पग पग पर प्राप्त होगी। दिन बहुत बढ़िया है। पूरी पारदर्शिता के साथ काम करना है और केवल भरोसेमंद लोगों से ही सलाह लेकर के आगे बढ़ना। वैसे मैं एक बात आपको बता दूं कि आज आप जो भी फैसला लेते हैं, आप जो भी योजना बनाते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि आप अपनी योजनाओं में, आपके द्वारा लिए गए फैसले में आप पूरी तरह से सफल होंगे। पर फिर भी जो आपके पूरी तरह से आपके लिए भरोसेमंद हो उन्हीं से राय मशवरा करिए। कार्यक्षेत्र में आज कामकाज थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। दिन मेहनत भरा होकर के भी आपके लिए लाभप्रद बना हुआ है। काम से जी मत चुराइएगा। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। छोटे भाई बहन के साथ संबंध में अगर कटुता या मतभेद उत्पन्न हो गया उसे सुलझाने की कोशिश करिएगा। व्यापारियों को व्यापार में पूर्णतः लाभ मिलता दिखाई पड़ रहा है। जरूरत पड़ने पर आपको हर तरह का सहयोग मिलेगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं और कुल मिलाकर के दिन आपको सफलता प्रदान करने वाला है। सफलता मिलने वाली है, सुनिश्चिंत रहिए। व्यर्थ के व्यय से बचिए। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी से उपहार मिलने वाला है। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में ऐसी कोई विशेष परेशानी नहीं है। मेहनत थोड़ी ज्यादा होगी इसलिए थकान हो सकता है। और पेट का ख्याल रखिएगा क्योंकि पेट जन्य रोग की संभावना है। आज पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप अवश्य करिए। मिथुन राशि के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय में होना, क्रमशः शुक्र और शनि और फिर बुध के नक्षत्र में, दिन समझ लीजिए कि आर्थिक दृष्टिकोण से हर तरह से दिन आपके लिए अनुकूल बना हुआ है। रिश्तों में अगर कहीं भी अनबन उत्पन्न हो गई थी, चाहे वो कोई रिश्ता हो, कार्यक्षेत्र में बॉस के साथ, साथ काम करने वाले सहकर्मी के साथ, प्रेमी के साथ, जीवन साथी के साथ, मित्र, भाई, माता पिता, संबंध को सुधारने का है दिन। कार्यस्थल पर किसी और का भी काम करके अगर सामने वाले का दिल जीत सकते हैं तो यही करिएगा। जो भी चुनौती मिले उसे अवसर समझ करके स्वीकार करिएगा। व्यापारियों के लिए दिन सफलता प्रदायक है और यूं समझ लीजिए कि आप अपनी वाणी से चहुं ओर आज लाभ हासिल करने वाले हैं। अपने व्यापारिक प्रतिद्वंदियों को दबाकर हराकर विजय हासिल करने वाले हैं। बस जोश में आकर के होश मत गवाइएगा और गलत टीका टिप्पणी, अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा। दाम्पत्य जीवन में अगर गलतफहमी है उसे दूर अवश्य करिए बातचीत करके। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय और प्रेमियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध में अनुकूलता दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। अगर पिछले दिनों कोई नकारात्मकता इत्यादि थी जिससे आप परेशान थे उससे मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य को लेकर के कोई चिंता नहीं। पिता के स्वास्थ्य का जरूर थोड़ा ख्याल रख लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आज सभी मिथुन राशि के जातक गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर हल्का पीला है। निवेश आप कर सकते हैं। कर्क के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, क्रमशः शनि और फिर बुध के नक्षत्र में, दिन ठीक है। आर्थिक दृष्टिकोण से आपके दिन को मैं ठीक कह रहा हूं। सामाजिक तौर पर आज संभव है कि आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, आपके जो विरोधी हैं, आपके छवि को थोड़ा नुकसान पहुंचाना चाहें। अब ये ज्यादातर इस बात को मैं कहूं तो जो लोग राजनीतिज्ञ हैं उनके लिए, उनके मामले में विशेष रूप से ये विचारणीय होगा।
कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है, आपको सफलता मिलने वाली है। अपना व्यवहार ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक और सहयोगात्मक बना करके रखिए। नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो समझ लीजिए नौकरी में आपको सफलता मिलने वाली है, नई नौकरी का प्रस्ताव आपको मिलेगा। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया है, आत्मविश्वास से आप भरे रहेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं या पूर्व से चले आ रहे कार्य को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो दिन बढ़िया है। समस्याएं आपकी सुलझने वाली हैं। आज का दिन बहुत बढ़िया है, इसका लाभ उठाइए। झूठ बोलने से आपको बचना होगा। जीवन साथी का मूड अगर ठीक नहीं है तो जीवन साथी का मूड ठीक करने के लिए जैसे भी हो उनका सम्मान करिए, उनका सहयोग करिए, उनसे बातचीत करके उनका मूड ठीक करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग की संभावना आज प्रबल है, सो अपना ख्याल जरूर रखिएगा। कनक धारा स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर आपके लिए आज ब्लू है। निवेश आप अवश्य करिए। सिंह के जातक आज निवेश ना करें, ओवर कॉन्फिडेंस में ना पड़ें। पहले पारिवारिक समस्याओं का समाधान ढूंढें। पूर्व के किए कार्य का लाभ आपको मिलेगा, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि दिन थोड़ी चिंता और परेशानी लेकर के आ रहा है। कार्यस्थल पर अधिकारियों से अनबन की संभावना है। भाग्य का साथ कम मिलेगा। व्यापारी वर्ग के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। व्यापार से संबंधित छोटी मोटी परेशानियां पूरे दिन आती रहेंगी और कहीं ना कहीं आप अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे। किसी को धन उधार न दें। लव लाइफ के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा। प्रतिकूल स्थिति दिखाई पड़ रही है। प्यार का इजहार तो भूल कर भी ना करें। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। इसके बावजूद जो सफलता मिलनी चाहिए वो मिलती दिखाई नहीं पड़ रही। और स्वास्थ्य के मामले में नींद से संबंधित समस्या, बेचैनी, मानसिक अशांति दिखाई पड़ रही है। आज ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का प्रातःकाल ही 51 या 108 बार जप करिएगा। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर कत्थई है। निवेश आप ना करें। कन्या के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, निवेश अवश्य करिए। बैंकिंग से संबंधित कोई जरूरी कार्य है तो उसे पूरा करने का प्रयत्न करिए। पूर्व के जितने भी रुके हुए कार्य थे वो कार्य आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं, उन्हें आज जरूर निपटा लीजिए। दिन अच्छा है, इस दिन का लाभ उठाइए। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में भी प्रगति का मौका आपको मिलेगा। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। साथ के लोग आपके लिए मददगार साबित होंगे और जरूरत पड़ने पर आपको मदद अवश्य मिलेगी कहीं से भी। अचल संपत्ति से संबंधित अगर कोई काम है तो उसके लिए दिन अनुकूल बना रहने वाला है। अचल संपत्ति से संबंधित काम आपके बनेंगे। व्यापारिक सिलसिले में यात्रा कर रहे हैं तो कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। विवाद से बचने की कोशिश करिए। कर्ज लेना देना आपके लिए ठीक नहीं है। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलने वाला है। जीवन साथी के सहयोग से आपको लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों का तनाव कम होगा, कॉन्फिडेंस में आपकी वृद्धि होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में ऐसी कोई विशेष परेशानी नहीं है। पूर्व से अगर कोई परेशानी थी भी, जैसे आलस्य, थकान या मानसिक कोई तनाव इत्यादि, तो उससे आपको राहत आज मिल जाने वाला है। भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए और उनके सम्मुख सफेद कोई नैवेद्य जैसे बर्फी इत्यादि का भोग लगाइए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश अवश्य करिए। और वहीं तुला के जातकों की बात करूं तो आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ, भाग्य प्रदायक बना हुआ है आपके लिए। सबसे पहले तो बात नौकरी पेशा लोगों की करें तो नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी ताकत, सहन शक्ति के दम पर आप हर कठिनाइयों को पार कर लेंगे। समय के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। समय आपके साथ ही चलने वाला है। भाग्य आपका साथ देता दिखाई पड़ रहा है। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वहीं यात्रा से आपको विशेष लाभ मिलेगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, आज दोनों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया मैं कहूंगा। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। व्यापारियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए धन प्रदायक है। किसी करीबी मित्र की मदद से आपका काम बनने वाला है। जरूरत से ज्यादा काम का बोझ आपको नहीं लेना चाहिए। दाम्पत्य जीवन आज आपका पूरी तरह से सुखमय बना रहेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण आज आप अवश्य करिए। लकी अंक 2, लकी कलर हल्का हरा है। और निवेश आप अवश्य करिए। वृश्चिक राशि के जातक आज माता पिता की बात को काटकर यूं समझ लीजिए अपने भाग्य को अपने आप से दूर करेंगे। भाग्य वैसे आपके साथ है, लेकिन अगर आप अपने माता पिता की कही बात को माने तो भाग्य का विशेष आपको साथ प्राप्त हो जाएगा। धन लाभ या यूं कहे कि धन लाभ की स्थिति में या धन की स्थिति में सुधार लाने का आपको मौका मिलेगा। इस मौके का फायदा उठाइए। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। शांति के साथ, सरलता और सहजता के साथ जो काम आपके बन जाते हैं बनने दीजिए। बेवजह के प्रेशर लेने से आपको मैं मना कर रहा हूं। जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा। नई नौकरी का प्रस्ताव मिलेगा। व्यापार से संबंधित नई योजनाएं बनेंगी, परंतु लेन देन के मामले में सावधानी बरतिए। दूसरों के काम में दखल अंदाजी से आपको पूरी तरह से बचना चाहिए। आज प्रेमी से आपको सहयोग मिलेगा। जरूरत पड़ने पर धन संबंधी मदद भी आपको प्राप्त होगी। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल
परिणाम मिलने वाला है। जो भी परिणाम मिलेगा समझ लीजिए वो आपको संतुष्टि अवश्य देंगे। स्वास्थ्य के मामले में सिरदर्द और मानसिक परेशानी की संभावना है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण अवश्य करिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश कर सकते हैं लेकिन जानकार की राय से करिएगा। पर धनु के जातकों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा, शनि और क्रमशः बुध के नक्षत्र में होंगे। पहले तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। आत्मविश्वास बनाए रखना हर मामले में बेहद जरूरी है। जल्दबाजी में कोई फैसला आज आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय केवल और केवल क्षति पहुंचाने वाला है, चाहे वो धन हानि कराए, मान हानि कराए या कहीं ना कहीं नुकसान तो देकर के ही जाएगा। कार्यस्थल पर भी मैं आपको एक सलाह दे देता हूं, ज्यादा बड़बोलापन नहीं करना, काम को आसानी से पूरा करने का प्रयत्न करना है। एक ही बार में सभी कार्य आप पूरा कर लें ये जरूरी नहीं है। संभव है कि हर कार्य को पूरा करने में थोड़ी दिक्कत आए, साथ के लोगों से सहयोग आपको मिलेगा पर छोटी मोटी परेशानियां भी बनी रहेंगी। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो न करें। आज छोटी सी लापरवाही आपको बड़ा नुकसान देने वाली है। भाग्य के भरोसे बिल्कुल मत जाइए, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। जीवन साथी की कही बात को मानना चाहिए। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो जाइए। विद्यार्थियों को आलस्य और थकान थोड़ी महसूस तो अवश्य होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के पूरी तरह से सचेत और सतर्क रहिए। आज गायत्री मंत्र का 21 बार जप करिए, इसी से लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज केशरिया है। और जैसा मैंने कहा, निवेश इत्यादि आप ना करें। मकर के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम में होना बढ़िया है दिन। सबसे पहले उन मकर राशि के व्यापारियों के लिए जो व्यापार में कुछ नया करने की सोच रहे हैं, व्यापार से संबंधित कोई मीटिंग इत्यादि करना है, किसी से मिलना है तो आज का दिन बहुत अच्छा है। मीटिंग जरूर करिए। कोई भी डील करने जाएंगे संभावना सफलता की ही बन रही है। कारोबार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो समय आपके पक्ष में है, आपको करना चाहिए। कार्यस्थल पर आपकी कोशिश पूरी तरह से सफल होगी। कोई भी महत्वपूर्ण फैसला आज आप कर सकते हैं। और व्यापारियों के लिए आज का दिन हर तरह से लाभप्रद बना हुआ है। किसी भी तरह का निवेश आपको फायदा देगा। वाहन चलाते समय आपको तनिक भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। सावधानी के साथ वाहन चलाइए। विशेष करके अगर अपने साथ किसी को लेकर के वाहन चला रहे हैं तो बेहद सचेत और सतर्क होकर के। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव प्राप्त होगा। दिन बहुत अच्छा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत करने से आप कतराइए मत, क्योंकि मेहनत से ही कहीं आपको रिजल्ट मिलने वाला और कहीं श्रेष्ठ रिजल्ट मिलने वाला है। पढ़ाई में मन लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, फिर भी जरूरी चेकअप करवाते रहिए। गले से संबंधित और रक्तजन्य बीमारियों से आप पूर्व से ग्रसित हैं तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। तिल तेल का दिया हनुमान जी के मंदिर में अवश्य एक बार जाकर के जला दीजिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। और निवेश आप करें। कुंभ के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं उत्तम कहूंगा, परंतु क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। सबसे पहले तो क्रोध पर नियंत्रण रखिए। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए और जहां तक हो सके शांत रहने का प्रयत्न करिए। दिन आपका बढ़िया है, परंतु आप झुकने के लिए और समझौता करने के लिए, सहयोग बना करके चलने के लिए तैयार रहिए। तो फिर देखिए आपके बिगड़े काम भी आज के आज बनेंगे। मेहनत से आप पीछे मत हटिए, आपको सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में विवाद का योग बन रहा है तो जरा सचेत रहिए, सतर्क रहिए। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो नया कार्य शुरू करने की बजाय नियमित कार्य करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि नया कार्य नहीं शुरू कर सकते, दिन अच्छा है कर सकते हैं, लेकिन पहले पूरी तरह से जानकारी ले लीजिए, समझ लीजिए, फिर नया कार्य शुरू करिए। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यवसायिक सफलता मिलेगी, खुशी आपको मिलने वाली है। व्यर्थ के व्यय से बचना है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। जीवन साथी से प्यार सम्मान आपको प्राप्त होगा। मैनेजमेंट फील्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको आसानी से सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी आज के दिन को बढ़िया कहा जाएगा। विशेष करके मानसिक तनाव या अशांति इत्यादि से जूझ रहे थे या कहीं जोड़ों में दर्द से जूझ रहे थे, परेशान थे, तो आपको राहत मिल जाएगा। आज संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ या श्रवण आप करें तो ज्यादा अच्छा होगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश भी आप कर सकते हैं। मीन के जातक सोच विचार करके कदम आगे बढ़ाएं, निवेश करने से बचें। दिन सामान्य है, मैं बहुत अच्छा आपके लिए नहीं कहूंगा। पहले तो विचारों में बार बार बदलाव, अस्थिरता की स्थिति दिखाई पड़ रही है। मन किसी भी काम में नहीं लगेगा या कम लगेगा। धन लाभ के मामले में भी थोड़ी कमी दिखाई पड़ रही है। और कार्यस्थल पर भी आपके दिन को मैं आज बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। विपरीत के प्रति आकर्षण थोड़ा आपके मन में आज ज्यादा ही उत्पन्न होगा। पहले तो एक बात जान लें कि
स्वतंत्र अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो सचेत और सावधान होकर के, इसी में आपको सफलता मिलेगी। और साझेदारी में काम कर रहे हैं तो यहां भी आपको बहुत सचेत और सतर्क होकर के काम करना है। विशेष करके साझेदारी में आज कुछ परेशानी भी उत्पन्न होने वाली है। लेकिन कुल मिलाकर के दिन को अच्छा नहीं कह रहा हूं मैं, आप सामान्य भी मान करके चल रहे हैं तो कोई बड़ा कदम उठाने से बचिए। और अगर बड़ा फैसला या कोई बड़ा कदम उठा रहे हैं तो अपने जो आपके शुभ चिंतक हैं, माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी, इनकी कही बात मानिए। समय के साथ ही चलना होगा और सावधान होकर के चलना होगा। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, लेकिन इसके लिए काफ़ी कठिन परिश्रम करना होगा। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, पेट में जलन से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही, खान पान पर नियंत्रण रखिए। और आज शिव तांडव स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।